नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेस्ट एजुकेशन पर। दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम सामान्य ज्ञान जीके का पार्ट नंबर 4। ठीक दोस्तों, आज की जो क्लास है ये दोस्तों हमारी चौथी क्लास है। इससे पहले दोस्तों हमने 3 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं नई सीरीज़ के तहत सामान्य ज्ञान जीके से। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप लोग चैनल की प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारी क्लासेज मिल जाएंगी। या फिर दोस्तों इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है वहाँ पर मैं सभी वीडियोज़ का लिंक दे दूँगा, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं, वहाँ से भी तैयार कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए रामबाण क्लास है। ठीक है दोस्तों, और उससे अलग आप लोग किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए समान रूप से इंपॉर्टेंट है। जैसे बीपीएससी टीआरई 4 हो गया, एस्टेट हो गया, आरपीएफ एसआई, एसएससी सीजीएल, ग्रुप डी, एसएससी जीडी, यूपीपी, दिल्ली पुलिस, यूपी लेखपाल, यूपी होमगार्ड, सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से इंपॉर्टेंट है क्लास। तो क्लास को अच्छे से वॉच कीजिएगा प्रत्येक क्वेश्चन को लगाइए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा रहा, क्वेश्चन कैसे रहे, आपका स्कोर क्या रहा, आपने 38 में से कितने क्वेश्चन को सही किया। 38 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज की क्लास भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, 38 क्वेश्चंस के साथ रहेगी। बहुत ही ज़बरदस्त और धमाकेदार क्वेश्चंस होंगे, सेलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से डिफाइन करते चलेंगे, प्रत्येक कॉन्सेप्ट को कवर करते चलेंगे। तो आप लोग अच्छे से देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर जरूर बनाइएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पर, कमेंट कीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु, कोलकाता, हैदराबाद या दोस्तों पुणे? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है दोस्तों। भारतीय चाय बोर्ड का जो मुख्यालय है ये दोस्तों आपका बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। एक से एक टॉप क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, सभी टॉपिक्स का समावेशन है। अच्छे से तैयार करें और अपनी तैयारी को एक नई दिशा जरूर दें। प्रयास अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे कि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। रोजाना हमारी क्लास होती है तो आप लोग जरूर देखिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर जरूर बनाइएगा। यूपी होमगार्ड और यूपी होमगार्ड और दोस्तों यूपीपी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त क्लास है। ठीक है, नो डाउट बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग अच्छे से देखते रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? कानपुर, भोपाल, इज्जतनगर या जोधपुर? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो दोस्तों ये आपका भोपाल में स्थित है। भोपाल दोस्तों आपकी मध्य प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। जबरदस्त क्वेश्चन है ये दोस्तों, हमारी धुरंधर सीरीज है। धुरंधर सीरीज के तहत ये वीडियो चल रही है। सारी की सारी जितने भी मॉक टेस्ट आएंगे सभी धुरंधर सीरीज के तहत आएंगे। ठीक है दोस्तों, धुरंधर मूवी आप लोगों ने देखी ली होगी, तो धुरंधर मूवी हमारी धुरंधर ही हमारी सीरीज चलेगी। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा किला तमिलनाडु में स्थित है? यह किला पूछा है हमसे। ठीक है, स्टैटिक जी के भर भर के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। निम्नलिखित में से कौन सा किला तमिलनाडु में स्थित है? सिकंदरा किला, आमेर का किला, जैसलमेर का किला या दोस्तों मनोरा किला? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा किला तमिलनाडु में स्थित है? तो दोस्तों ये आपका मनोरा किला जो है, मनोरा किला दोस्तों आपका तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मसाई निम्न में से किस देश की जनजाति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मसाई निम्न में से किस देश की जनजाति है? सऊदी अरब की है, पेरू की है, मैक्सिको की है, दोस्तों केन्या की है? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मसाई जनजाति जो है इनमें से किस देश की है? तो दोस्तों ये आपकी केन्या की जनजाति है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को स्वीकृति मिली। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को स्वीकृति मिली कब मिली थी? 1 जुलाई 2015 को, 1 जुलाई 2016, 2017 या दोस्तों 2018 में? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को स्वीकृति मिली, तो दोस्तों ये आपकी 1 जुलाई 2015 को मिली थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में खाली जगह की लुप्तप्राय प्रजातियों को बचाने के लिए की गई थी। ठीक है, वह प्रजाति कौन सी थी? मोर था, सफ़ेद हाथी, बंगाल टाइगर, दोस्तों व्हेल मछली? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए।
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है दोस्तों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना जो हुई थी दोस्तों आपकी 1936 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1936 में। ठीक है, ये किस विलुप्त तो प्राय प्रजाति को बचाने के लिए थी? तो दोस्तों ये आपकी बंगाल टाइगर को बचाने के लिए थी। ठीक है, टाइगर टाइगर रिजर्व है ये। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सरहुल किस राज्य का लोक नृत्य है? सरहुल किस राज्य का लोक नृत्य है? तमिलनाडु का है, झारखंड का है, महाराष्ट्र का है या दोस्तों गोवा का है? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सरहुल किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों? तो दोस्तों ये आपका झारखंड का है। सरहुल जो है किसका है दोस्तों? झारखंड का। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। घूमर लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? घूमर किस राज्य का है? तो घूमर दोस्तों आपका राजस्थान का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बड़े गुलाम अली खान किस घराने से संबंधित है? बड़े गुलाम अली खां किस घराने से संबंधित है? घराने से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और यूपीपी में तो पूछे जाते हैं क्योंकि ये आपका चैप्टर दिया हुआ है। ठीक है, बड़े गुलाम अली खां किस घराने से संबंधित है? ग्वालियर, पटियाला, किराना या दोस्तों जयपुर घराना? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए? तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है दोस्तों, पटियाला। ठीक है, ये बड़े गुलाम अली खां जो है ये दोस्तों आपके पटियाला घराने से संबंधित है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत की सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? भूटान, अफगानिस्तान, नेपाल या दोस्तों म्यांमार? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए? सभी क्वेश्चंस बहुत ही सिलेक्टेड हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सभी टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखें और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर ज़रूर बनाएं। सभी चीज़ों को नोट डाउन करते रहिए, कॉपी और पेंसिल साथ में लेकर के बैठा करिए। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को शेयर करते रहिए सभी दोस्तों में, जितने भी दोस्त आपकी तैयारी कर रहे हैं और आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, यूपीपी या यूपी होमगार्ड। ठीक है, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो भारत जो है सबसे कम जो सीमा साझा करता है अंतर्राष्ट्रीय, वो दोस्तों आपका अफगानिस्तान के साथ करता है 106 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। सांची को निम्नलिखित में से किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? ठीक है, सांची स्तूप 1989, 1999, 1967 या दोस्तों 2014? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए? सांची को निम्नलिखित में से किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था? तो दोस्तों ये आपका 1989 में किया गया था। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जो 1960 में खुला वह है? ठीक है, प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कब बना था दोस्तों? 1960 में। ठीक है, वह पूछा हमसे, वह कौन सा है? तो दोस्तों ये है आपका जीवी पंत। ठीक है, पंतनगर, इसका पूर्व नाम UPAU था जो कि आपका उत्तराखंड में स्थित है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। उत्तर प्रदेश को कितने शक्य जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश को कितने शुष्क जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? 9 में, 10 में, 8 में या दोस्तों 20 में? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए, 9 शुष्क जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सारे विश्व के ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में किस दिन मनाया जाता है? घुमा दिया सारा क्वेश्चन। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। राष्ट्रीय जल नीति लागू हुई, राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई थी? 1987, 1980, 1990 या 1993 में? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए? तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है दोस्तों। ठीक है, राष्ट्रीय जल नीति जो लागू हुई वो दोस्तों आपकी 1987 में हुई थी, 1987 में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या उगाने से है? ठीक है,
विभिन्न मौसमों पर दो फसल, एक ही साथ दो फसल, अन्य फसलों के साथ एक फसल, या उपरोक्त में से कोई नहीं। कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या उगाने से है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है दोस्तों। विभिन्न मौसमों पर दो फसलें, युग्म का मतलब ही दो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। खेल में संगठन FILA किससे संबंधित है? खेल में एक संगठन है आपका FILA, ये किससे संबंधित है? वाटर पोलो से, भारोत्तोलक से, विंड सर्फिंग से, या दोस्तों कुश्ती से? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है दोस्तों, ठीक है। ये जो संगठन है दोस्तों आपका FILA, ये दोस्तों आपका कुश्ती से संबंधित है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। गौतम बुद्ध के पिता कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, गौतम बुद्ध के पिता कौन थे? ठीक है, तो गौतम बुद्ध के जो पिता थे वो दोस्तों कौन थे? शुद्धोधन। ठीक है दोस्तों, कौन थे? शुद्धोधन थे। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। राहुल गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था। किसका नाम था दोस्तों? गौतम बुद्ध के पुत्र का। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, और इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कुशीनगर में हुई थी, लुम्बिनी में जन्म हुआ था, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनका निधन हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन है? ठीक है, यूरेनियम उत्पादक देश कौन है? ठीक है, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, USA या भारत? तो कजाकिस्तान हो जाएगा दोस्तों। कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया था? ठीक है, बंगाल का विभाजन किया था। ठीक है दोस्तों, वॉरेन हेस्टिंग ने, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड इरविन ने, लॉर्ड रीडी ने? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया था? तो दोस्तों ये था आपका लॉर्ड कर्जन। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, मोगाओ गुफाएं, जिन्हें हजारों बौद्धों की गुफाएं भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? नेपाल, थाईलैंड, भारत या चीन? तो ये दोस्तों आपकी जितनी भी गुफाएं हैं जिनको हजारों बौद्धों की गुफा कहा जाता है, तो ये दोस्तों आपकी चाइना में स्थित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध की गुफाएं हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। किस युद्ध से भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हुई? ठीक है, किस युद्ध से भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हुई थी? पानीपत का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, 1857 का युद्ध, या दोस्तों प्लासी का युद्ध? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है दोस्तों, प्लासी के युद्ध से शुरुआत हुई थी। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। हड़प्पा सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का जो मान्यता प्राप्त काल है वो दोस्तों आपको 2500 ईसा पूर्व से, ठीक है, 2500 ईसा पूर्व से 1750 तक माना गया है। ठीक है, सबसे मान्य जो इसकी अवधि है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। भारत में प्रथम जनगणना किस शासक के समय आयोजित की गई थी? शासक पूछा है हमसे दोस्तों, किस शासक के समय आयोजित की गई थी? लॉर्ड लिटन ने, सर जॉन नेपियर ने, लॉर्ड मेयो, या दोस्तों लॉर्ड ऑकलैंड? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है दोस्तों, लॉर्ड मेयो के। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड मेयो। ठीक है, भारत में प्रथम जनगणना जो हुई थी वो आपकी दोस्तों लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं? ठीक है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं? तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, यूपी हो जाएगा। यूपी में दोस्तों आपके 75 जिले हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से भारत की किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है? मुंबई, कोची, मोरमुगाओ, या दोस्तों कोलकाता? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। तो ये दोस्तों आपका अरब सागर की रानी जो कहा जाता है ये है आपका दोस्तों कोची बंदरगाह।
ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। भारत का सबसे बड़ा वन है, भारत का सबसे बड़ा वन कौन सा है? तो दोस्तों ये आपका सुंदरवन हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है? 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, किस कौन सा देश है जो भूमि साझा नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव या चीन। तो दोस्तों बांग्लादेश तो है ही आपका सबसे लंबी जो सीमा रेखा साझा करता है, बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है, म्यांमार भी हो जाएगा और चीन भी हो जाएगा, तीनों है। लेकिन मालदीव नहीं है, मालदीव अलग है, ये भूमि साझा नहीं करता है भारत के साथ। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, शहरीकरण का एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव क्या है? ठीक है, उच्च कार्बन उत्सर्जन, बढ़ी हुई हरियाली, वायु प्रदूषण में कमी, पानी की गुणवत्ता में सुधार। तीनों ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, शहरीकरण का तीनों ही कारण नहीं, तीनों ही डेंजर हैं ये दोस्तों। बढ़ती हरियाली बिल्कुल नहीं है, जब शहरीकरण होगा तो हरियाली तो गायब ही हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, वायु प्रदूषण में कमी नहीं, वायु प्रदूषण बढ़ेगा। पानी की गुणवत्ता में सुधार नहीं, पानी ही प्रदूषित होगा। ठीक है, ये तीनों चीज़ तो है ही नहीं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है दोस्तों, उच्च कार्बन उत्सर्जन। सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन होगा, शहरीकरण होगा तो। ठीक है, सबसे ज़्यादा शहरीकरण जो होता है वो पर्यावरण को सबसे ज़्यादा तोड़ता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। भारत के किस शहर में दुनिया के 90% हीरे, छोटे हीरे संसाधित होते हैं? भारत का कौन सा शहर है वो? मुंबई, जयपुर, वडोदरा या दोस्तों सूरत। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो हीरे होते हैं, हीरो का जो कारोबार होता है वो दोस्तों आपका गुजरात में होता है। ठीक है दोस्तों, कहाँ होता है? गुजरात में होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो सूरत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 16 अक्टूबर, 2 जनवरी या दोस्तों 14 जुलाई को। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है दोस्तों, विश्व खाद्य दिवस जो मनाया जाता है 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। भारत में व्यवसायों के लिए सेवाओं हेतु जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट सीमा क्या है? 20 लाख है, 50 लाख है, 5 लाख है, 10 लाख है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? भारत में व्यवसायों के लिए सेवाओं हेतु जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट सीमा क्या है? तो दोस्तों ये है आपकी 20 लाख रुपए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिए, अभी तक आपने वीडियो शेयर नहीं किया है, क्लास खत्म होने पर जा रही है लेकिन आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, जितने भी दोस्त तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत के कैशलेस अर्थव्यवस्था को भारत सरकार की खाली जगह पहल के साथ बढ़ाया गया। बैंकिंग क्षेत्र का संकट, विमुद्रीकरण, स्वच्छ भारत या दोस्तों डिजिटल इंडिया। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका डिजिटल इंडिया हो जाएगा। डिजिटल इंडिया के तहत कैशलेस अर्थव्यवस्था बनाई गई है, जाकर के हर जगह हम लोग पे कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन फिलीपींस की राजधानी है? फिलीपींस की राजधानी पूछिए हमसे। ठीक है, बैंकॉक, कुआलालंपुर, मनीला या दोस्तों जकार्ता। बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन फिलीपींस की राजधानी है? तो दोस्तों ये आपकी मनीला हो जाएगी। मनीला जो है ये दोस्तों आपकी फिलीपींस की राजधानी है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे? तो दोस्तों ये थे आपके अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। आराम हराम है, ये नारा किसने दिया था? आराम हराम है, यह नारा किसने दिया? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक या दोस्तों भगत सिंह। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 के लिए? तो ये जो नारा था ये दोस्तों आपका जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ठीक है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू ने। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। वेटिंग फॉर वीज़ा किसकी आत्मकथा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी, बी आर अम्बेडकर, सत्यजीत रॉय या दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। वेटिंग फॉर वीज़ा, तो दोस्तों ये आपकी किसकी है?
बी आर अम्बेडकर जी की आत्मकथा है। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 और इस वीडियो का लास्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है, दादा भाई नेहरू एक खाली जगह थे, व्यवसायी, चिकित्सक, सैनिक या दोस्तों ब्रिटिश अधिकारी। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। दादा भाई नेहरू खाली जगह थे। तो दोस्तों दादा भाई नेहरू जो थे ये दोस्तों आपके व्यवसायी थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। तो ये थे मोस्ट 38 क्वेश्चंस। प्रयास कैसा रहा, वीडियो कैसी रही, क्वेश्चंस कैसे रहे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, और कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए है, कमेंट जरूर करें, वीडियो के लिए फीडबैक जरूर दें। और प्रयास अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ज़बरदस्त क्वेश्चंस के साथ होंगी सभी क्लासेज होंगी, और ये आपकी धुरंधर सीरीज़ कंटिन्यू चलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, बस प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। अगर ईमानदारी से उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करें तो वीडियो को सभी वीडियोज़ को जरूर देखिएगा। और इससे पहले मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट करवा रखे हैं, सीरीज़ बना रखी हैं। ठीक है, आपकी प्ले लिस्ट मिल जाएगी, वहाँ सभी को पढ़ते रहिए, सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसा रहा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चंस नए मॉक टेस्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।